जब फैंग सिगरेट पी रहा था उसी गर्लफ्रेंड से पूछती है, ब्रदर लियान तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। फिर लियान उसको देखते ही बोलता, अल्सा तुम्हें नहीं पता, इस वक्त मेरी पूरी जिंदगी गड़बड़ चल रही है। फिर वो सोचता लगभग मुझे बाहर ही कर दिया गया था, लेकिन का शुक्रिया जिसने मुझे प्रिंसिपल ग्रुप में से बाहर निकलने से बचा लिया। लेकिन यहाँ तक मैं ग्रुप में, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे भरोसा नहीं मैं वापस से कर पाऊंगा। मैं गिर चुका हूँ हेल के अंदर। फिर उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। फिर उस मैसेज को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वो खुशी से उठते हुए बोलता है, मेरे पास एक और मौका है वापस से उठने के लिए। उस मैसेज में ये था, लेशिंग पूछता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर किसी के पास शॉपिंग मॉल है? मुझे सिर्फ कल के लिए चाहिए ताकि मैं रूममेट को सपोर्ट कर सकूं। फिर शो एम्पर मैसेज करते हुए बोलता है, मिस्टर क्यूआन, मेरे परिवार के पास 5 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें से तुम कोई सा भी ले सकते हो। फिर लेशिंग मैसेज करते हुए बोलता है, सिल्वर मून प्लाजा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत पास में, मुझे माफ़ कर देना मिस्टर फैंग आपको परेशान करने के लिए। फिर फैंग ने उसको मैसेज करते हुए बोलता, आपका शुक्र, मैं अच्छा काम करूंगा। फिर एक मैसेज करते हुए बोलता, मैं जेलस हूँ। फिर स्माइली यम्बा बोलते, मैं भी चाहती हूँ कंट्रीब्यूट करना मिस्टर क्यूआन। फिर प्लेन स्लेयर बोलता है, अगली बार मेरी बारी रहेगी आपकी मदद करने के लिए मिस्टर क्यूआन। मैं मिस्टर क्यूआन को लेने जा रहा हूँ ताकि आज का प्लान हम डिस्कस कर सकें। बाय द वे मैं तुमको आसपास घुमाऊंगा। फिर अल्सा बोलती है, तुम खुद जाके मिल सकते थे मिस्टर क्यूआन से। फिर फैंग मेरे मन में सोचता, तुम एक चाबी ताकि मैं अपने आप को क्लियर कर पाऊँ लेशिंग के सामने। अब मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है जिया के साथ। फिर वो बोलता है, मिस्टर क्यूआन वहाँ पर है। फिर अल्सा खुश होते हुए बोलती, कहाँ पर है मिस्टर क्यूआन? फिर फैंग बोलता है, वहाँ पर जहाँ पर लेशिंग बैठ के कुछ खा रहा था। फिर अल्सा हैरान होते हुए बोलते, ये मिस्टर क्यूआन। और वहीं पर फैंग खुश होते हुए बोलते, ये कितना ज़्यादा कूल है, हालांकि मॉल बहुत ही घटिया है, फिर भी वो अंधेरे में जुगनू की तरह खड़ा है। फिर अल्सा बोलती, बढ़िया। फिर फैंग लेशिंग के सामने आते हुए बोलता है, ब्रदर लेशिंग के पास बहुत कुछ है, फिर भी वो साधारण जगह पर नाश्ता कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, शानदार। फिर लेशिंग उसको देखते हुए बोलता, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, ये जगह सस्ती और यहाँ के राइस नूडल्स काफ़ी डिलीशियस हैं, हाई रिकमेंडेड। चलो चलते हैं सिल्वर मून स्क्वायर पे, मैं तुम्हें कार के अंदर सारी डिटेल बता दूंगा। फिर फैंग बोलता, ठीक है। इसके बाद वो सिल्वर मून प्लाजा का सीन आ जाता है, जहाँ पर नाना खड़े थे और जाओटन उसको देखते हुए मन में सोचता है, लेशिंग के प्लान के अनुसार मुझे कैसे भी करके चेन नाना को इनवाइट करना और गेट के सामने इंतजार करना है। यूजाक्सी की सिस्टर अरेंज करेगी उस आदमी को यहाँ पर आने के लिए, बस मुझे इंतजार करके देखने की जरूरत है वो सचमुच के रिलेशनशिप में है क्या नहीं। इतने वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसकी नजर चेन नाना में पड़ जाती है और चेन नाना भी उस आदमी को देख लेती है। फिर दो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जाओटन रे को देखते हुए सोचता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सच कैसे हो सकता है। फिर वो गुस्से से आते हुए बोलता है रे के सामने, चेन नाना तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी इस बुढ़े आदमी के लिए। फिर वो आदमी बोलता है जाओटन से, तुम हो उसके गरीब बॉयफ्रेंड, तुम हो जिसकी नाना हमेशा बात करती थी। फिर जाओटन उस आदमी से बोलता है, तुम भाड़ पे जाओ, तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है जाओटन से, तुम्हें क्या लगता है तुम किसको भाड़ में जाने के लिए बोल रही हो, लेकिन मैं तुमको भाड़ में जाने दूंगा, तुम यकीन करो क्या नहीं। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड का आवाज़ लगाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो आते खाने ही बोलता है, मिस्टर यू यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर यू बोलता है, इस आदमी को अरेस्ट कर लो, वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग में दखलंदाजी कर रहा है। फिर जाओटन हैरान होते बोलता है, क्या। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड जाओटन के सामने आते हुए बोलता है, सर आपको जगह को छोड़ जाना होगा। फिर जाओटन बोलता है, मैं ठीक हूँ, ये आदमी वो मेरी गर्लफ्रेंड। फिर नाना यू के गले लगते हैं, बोलती है, तुम बकवास करना बंद कर दो, ब्रदर जो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर जाओटन बोलता है, नाना तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ, अपने 6 महीने का रिलेशनशिप है और तुम्हारा कोई मैच नहीं है इस बूढ़े आदमी के साथ जो कि कहीं से भी आ गया। फिर नाना बोलती है, तुम देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड को, तुम अभी भी नहीं समझे, ब्रदर चू इस मॉल का मिलियन लेवल वीआईपी कस्टमर है, इसलिए इसका इस तरह का ट्रीटमेंट है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना और मुश्किलों को सहना, हर किसी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, क्या तुम समझ सकते हो। इसके बाद यू जाओटन से बोलता है, लिटिल ब्रदर अपनी उम्र में प्यार के बारे में मत सोचो, पहले एक बार पैसे मनाओ, ढूंढना 20 साल की गर्लफ्रेंड जब तुम 40 साल के हो जाओ, समझे। फिर जाओटन के समय बहुत छोटा महसूस होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। इतने वहाँ पर फैंग लेना चाहता है। फिर यू फैंग को देखते हुए बोलता है नाना से, नंबर 1 स्वॉट कार, ये फेमस होटल के यंग मास्टर हैं और साथ में ओन करते हैं सिल्वर मून प्लाजा, मैंने उनके साथ काफ़ी बिजनेस किया है। फिर नाना बोलती है, ब्रदर चू आप काफ़ी अमेजिंग हो। फैंग उन्हीं की तरफ जा रहा था। फिर नाना फैंग को देखते हुए बोलती है, यंग मास्टर फैंग नहीं पर आ रही, तुम उनको हेलो बोलो। फिर यू मिस्टर फैंग बोलता है, एकदम से फैंग मिलियन जाओटन के गले लगते हुए बोलता है, मिस्टर जाओ तुम यहाँ पर देखने आए तुम्हारे शॉपिंग मॉल्स को। फिर वो जाओ की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम एक और बार सोचोगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने पास 2 और शॉपिंग मॉल्स हैं जिनको डेवलप करना फ्यूचर में। जाओ को तो गिगी बन जाती है, यू को तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर फैंग बोलता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने कॉपरेशन की। फिर नाना यू हैरान होते हुए बोलते हैं, जाओटंग ने निवेश किया है फेंग शाओ में। फिर वहाँ पर अल्सा आते हुए बोलती है, मैंने सुना है जाओ ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनका बहुत देर तक इंतजार करते हैं। ये सुनने के बाद नाना पूरी तरह से शौक हो जाती है। फिर अल्सा जाओटंग के गले लगते हैं, बोलती है, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया तुम मेरे लिए बैग्स खरीदोगे बेरी फैमिली से, बेरी ने निकाला उनका न्यू स्प्रिंग कलेक्शन, तो मेरे लिए खरीदोगे ना। फिर नाना चिल्लाते हैं, बोलते उतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं रहते मेरे लिए कॉस्मेटिक खरीदने के लिए जिनकी कीमत कुछ 1000 नहीं है। फिर अल्सा बोलती है नाना की तरफ देखते हुए, तुम काबिल हो जिसके ऊपर पैसा खर्चा किया जा सके। फिर नाना बोलती है, तुम। फिर जाओटंग की नज़र लेशिंग पे पड़ जाती है। फिर लेशिंग को देखते हुए मन में सोचता है, इन दोनों को लेशिंग ने बुलाया होगा मेरी मदद के लिए। फिर लेशिंग उसको आँख मार देता है। फिर जाओटंग एटीट्यूड से बोलता है ल्यू से, ऑर्डिनली मैं मॉल के संचालक का परेशान कर रहा था, लेकिन इस आदमी के चेहरे ने इन्फेक्शन को खराब कर दिया और साथ में कहता है कि इस तरह का मिलियन वीआईपी कुछ ऐसा ही है। ये सुनने के बाद फैंग मैन यूके पर चिल्लाते बोलता है, मेरे शॉपिंग मॉल का 2nd मिलियन वीआईपी पास है, इससे मेरे पूरे मॉल की रौनक ही खराब हो जाएगी, सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ। फिर फैंग मैन बोलता है, इस पागल वीआईपी का काम बंद कर दो और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए इसको 2 मिलियन युआन का जुर्माना दे दो। फिर सिक्योरिटी गार्ड सीरियस होते हुए बोलता है, ठीक है यंग मास्टर फैंग। फिर यूं मन में सोचता है, इस औरत के लिए मैं मिस्टर फैंग को गुस्सा नहीं दिला सकता, मैं सब कुछ खो दूंगा बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस को। फिर यू जाओटंग से बोलता है, मिस्टर जो यंग मास्टर फैंग को कुछ गलत फैमिली हुई है, ये सब गलत फैमिली है, मुझे नहीं पता मिस्टर जो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
फिर जाओटेंग बोलता है मैंने बोला हमेशा मुझे बदबू क्यों आती, वो तो तुम थे। फिर फैंग विलियन बोलता है मैनेजर तुम समझ गए, इन दोनों लोगों के चेहरे याद कर लो, इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो, इन दोनों को कभी आने मत देना सिल्वर मून प्लाजा के अंदर। फिर नाना यूडोई घबराने लगता है दोनों से। फिर नाना बोलते हैं जाओटेंग नहीं। फिर जाओटेंग बोलता है नाना से अपने आप का ख्याल रखना, तुम इतने बूढ़े हो गए कि गिरने के बाद शायद से तुम उठ पाओ। फिर नाना बोलते हैं अब हम क्या करेंगे। फिर यू बोलता है मेरी बिल्डिंग मटेरियल कंपनी फेमस है जियांग के अंदर, एक फैंग विलियन तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे कनेक्शन हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी कार आने लगती हैं। फिर एक करके उतरते हुए बोलते हैं। फिर एक लड़की उतरते हुए बोलती काफ़ी तेज और आराम से। फिर एक आदमी बोलता है मिस याना आप इतनी बुरी भी नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोलता है तुम मुझे लूटने की कोशिश मत करो। उन दोनों के मुंह खुले खुले जाते हैं ये देखने के बाद। फिर यूँ घबराते हुए बोलते हैं यांग के अंदर ये क्या कर रहे हैं सेकेंडरी जनरेशन के लोग। इसके बाद सेकेंडरी जनरेशन के लोग फैंग विलियन और जाओटेंग में खेल लेते हैं। फिर एक लड़की बोलती तो ये है यंग मास्टर जाओ। फिर एक आदमी बोलता है फैंग शॉट तो हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, किसी एक आदमी सारा बेनिफिट ले सकता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है तुम अगली बार मुझे चांस देना। फिर फैंग विलियन बोलता है पैसे से मदद करना हमेशा सम्मान की बात रहती है और आज यहाँ पर इस बात पर निर्भर है कौन कौन जानता है। उन सभी को देखने के बाद यूँ पानी फेंकते हुए बोलता है खत्म, सब कुछ खत्म हो गया इस बार। जब सब कुछ खत्म हो जाता है जाओटेंग लिंचिंग से शुक्रिया बोलता है। फिर लिंचिंग उससे बोलता है तुम मुझे थैंक्स मत बोले, अपन तो दोस्त हैं, सबसे जरूरी चीज़ ये तुमने तुम्हारा बदला ले लिया। फिर जाओटेंग बोलता है लेकिन तुम इतने सारे अमीर लोगों को कैसे जानते हो। फिर लिंचिंग उससे बोलता है ये सभी शादीशुदा आसपास बहुत सारा काम करते नाटक एक्टिंग भी, और जाओटेंग इसकी बात का यकीन कर लेता है। फिर उससे जाते हुए बोलता है पहले मैं जा रहा हूँ स्कूल, आज रात को आते वक्त तुम कैफेटेरिया से फ्राइड राइस लेते हुए आना। फिर लिंचिंग बोलता है ठीक है मैं याद रखूँ, मैं डगनेट को नहीं जोड़ने का। फिर एक लड़की लिंचिंग को देखते हुए बोलती है मिस्टर क्योन वाकई में लोकी एंड डाउन टू अर्थ है। फिर एक लड़का बोलता है किससे परवाह है, मिस्टर क्योन एक अच्छा इंसान है जब ये ऐसा कर रहे हैं। फिर दूसरा लड़का बोल रहा है इस वक्त मिस्टर क्योन क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी लड़की देखते हुए बोलती है ये इंसान। इसके बाद उन लोगों के पास लिंचिंग आ जाता है। फिर उनसे बोलता है तुम सभी लोगों की मदद के लिए शुक्रिया, मैं इनवाइट करता हूँ तुम सभी लोगों को ट्रीट में सम स्पाइसी हॉट सूप की। फिर वो सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं थैंक यू मिस्टर क्वान। फिर फैंग में लिंचिंग के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता हूँ सभी लोगों से मिस्टर क्वान को पता है जोक कैसे मारते हैं, चलो मेरे बार पे चलते जो कि 7th फ्लोर में है। फिर एक आदमी लिंचिंग की तरफ देखते हुए बोलता है ये अच्छी डील है, मिस्टर क्वान पे करेंगे बिल को, राइट मिस्टर क्वान। फिर लिंचिंग बोलता है क्यों नहीं। फिर वो मन में सोचता है मैं कभी नहीं गया फैंसी बार में, इसको ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग को सिल्वर मून प्लाजा के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग बैठे हुए थे। फिर एक आदमी बोलता है मिस्टर क्वान ने उड़ा दी 100 मिलियन भी लाइट वोका से रूम में, अब सारे प्लेटफॉर्म हायरिंग करे गुड लुकिंग एंकर्स को। फिर दूसरा आदमी बोलता है मिस्टर क्वान की कंपैरिजन में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। इसके बाद चे बोलता है मुझे हमेशा लगता है मिस्टर क्वान इंपीरियल कैपिटल में किसी इनविजिबल आदमी के अमीर बैठे हैं। फिर एक लड़की बोलती खैर मैं इस थाई को पकड़ के रखूंगी। फिर दूसरा आदमी एक लड़की की तरफ दिखते हुए बोलता है यन तुम चुपचाप काय करो, तुम लगातार फ्री हो। ये ऐसा नहीं है जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम काफ़ी महंगा है। नहीं ये केवल पैसों की बात नहीं है, ये बकवास भी है। यहाँ तक कि चाइना के बिगेस्ट टेक ग्रुप भी नहीं कर सकते सॉल्व बिग प्रॉब्लम को। क्या तुम्हारी छोटी सी टीम जो 1 साल से भी कम पुरानी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सबसे पहले तुम तो डिटरमाइंडेड क्यों खुद का बिजनेस चालू करने के लिए। अपन ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, क्यों ना तुम तुम्हारे फादर के सामने तुम्हारे सर को झुका दो, और या फिर तुम मिस्टर क्वान को फॉलो कर सकती हो, ग्रुप में उसके पैसे गले लगाओ या फिर कुछ और। यही हर दिन आसान पैसे कमाने का तरीका, और एक बैग खरीदने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। इसके बाद तुम लेट के आराम कर सकती हो। इसके बाद ये ग्लास को टेबल में रखते हुए बोलती है मेरे डिक्शनरी में गिव अप नाम का कोई वर्ड नहीं है। फिर वो चलते हुए बोलती ठीक है तुम लोग मेरे फादर के डर के कारण मुझे पैसा उधार देना नहीं चाहते, मैं जा रही हूँ मिस्टर क्वान की थाई को गले लगाने। पीछे उसको देखते हुए बोलता है वो इतनी बेवकूफ़ क्यों है, भले मिस्टर क्वान को पता हो वो किस तरह का बिजनेस चालू करने का प्लान बना रही है, फिर भी उसे पैसा उधार नहीं देने के। फिर दूसरा वाला आदमी उसको देखते हुए बोलता है निराश होना उसकी किस्मत है। फिर पहले वाली लड़की लिंचिंग को बोलती है मिस्टर क्वान मैं चलाती हूँ बिगहुड नाइट क्लब को, और हर रात वहाँ पर कई सारे वंडरफुल शो होते हैं, खासतौर पर वीआईपी एरिया में, बिल्कुल आप इसमें इन्वाइटेड अनुभव करने के लिए। फिर एक आदमी उधर नाइट क्लब में काफ़ी शोर शराबा होता है। मेरे प्राइवेट यार्ड में ग्लोटन फिश पार्टी है जहाँ पर अल्टीमेट एंजॉयमेंट है, कल मैं कार भेज दूंगा आपको लेने के लिए। फिर चे बोलता है मिस्टर क्वान का इंटरेस्ट है कैलिफोर्निया पोकर में, मेरे पास जगह जहाँ पर बहुत सारा रोमांच है। ये बोलने के बाद सभी लोग लिंचिंग के समय अपने गिलास ले आते हैं। फिर लिंचिंग उनसे बोलता है ये सुनने में सब अच्छा है लेकिन मुझे खेलने की बजाय पैसा बर्बाद करना अच्छा लगता है। फिर वो मन में सोचता तुम लोग सभी अच्छा खेल रहे हो। फिर यन लिंचिंग से बोलती है मिस्टर क्वान को पैसा बर्बाद करना पसंद है। फिर वो लिंचिंग के बहुत पास आ जाती है। फिर उसके सीने में हाथ रखते हुए बोलती है तो क्या आप मुझ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। ये सुनने के बाद सभी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं। पहला वाला आदमी बोलता है मैं जाऊंगा जान के साथ, तुमने वापस से सब कुछ खराब कर दिया। फिर फैंग विलियन बोलता है मिस्टर क्वान ने तुमको 10 मिलियन दिया था लास्ट ग्रुप चैटिंग के अंदर, तुमने जला दिया वो भी जल्दी। फिर तीसरा वाला आदमी बोलता है मिस्टर क्वान आप इस लिटिल गर्ल की बात मत सुनिए, वो कुछ बहुत घिनौना काम कर रही है, जो भी शामिल होगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सुनने के बाद यन उसको एक पंच मारता है जिसका वो उड़ जाता है। फिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम तुम्हारी बकवास करना बंद करो। इसके बाद सभी लोग अपने मुंह बंद कर लेते हैं। फिर लेकिन यन से बोलता है तुम ग्रुप में युनबो हो है ना, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है। इसके बाद सिस्टम बोलता है कि हाई लेवल की वुमेन डिटेक्ट हुई है, काउंटर अटैक मिशन चालू हो चुका है। नेम जियांगशंग, स्माइली यम्बो, एज 25, हाइट 172 सेंटीमीटर, वेट 49 kg। जब टारगेट का 50 लेवल पहुंच जाएगा होस्ट के लिए 19% तक, 10% में काउंटर कोड रिटर्न हो जाएगा होस्ट की पर्सनल वेल्थ में। जब टारगेट का 50 लेवल पहुंच जाएगा 100% तक, वो भी होस्ट के लिए स्टेटस चेंज हो जाएंगे टारगेट और होस्ट के बीच के रिश्ते भी।
इससे अपने को जिया का 50 मिलता जाता जो कि 10% था। फिर लिंशिंग मन में सोचता मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो खुद में दरवाजे में है। इसके बाद जिया बोलते मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल में। इसके बाद चे लिंशिंग से बोलता है मिस्टर क्वान अब इसकी बकवास का यकीन मत करो। इसके बाद जिया बोलती है यहाँ पर कुछ भी नहीं है रेस में जैसा, और ये एकेडमिक थ्योरी में है। ये एक सही कदम है, मेरी कंपनी इसमें 1 साल से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया गया है। फिर वो लड़का बोलता है जिसको जिया ने पंच मारी थी, क्या छोटी सी टेक्नोलॉजी है, तुम जरूर जीतोगी नोबेल प्राइज। ये सुनने के बाद जिया उसको अच्छे से बांध देती है और लाश से दूर करते हुए बोलती है भाड़ में जाओ। फिर लिंशिंग से चिपकते हुए बोलते तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर वो मन में सोचती है और तुम मेरे पर हंस सकते बाकी लोगों की तरह। फिर लिंशिंग उससे बोलता है इंडस्ट्रियल चिप भी अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा सप्रेस करता है अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी को। अगर ये चिप डेवलप हो सके तो अपने देश के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा यूएस के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट में। ये सुनने के बाद सभी टेढ़े मुंह बनाते बोलते हैं एक साथ क्या। फिर जिया लिंशिंग से हैरान होते हुए बोलती है क्या तुम एक कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट की सफलता की पॉसिबिलिटी और साथ में इसमें लगने वाले पैसे बहुत सारे चांसेस यही नाली में चला जाएगा। फिर लिंशिंग उससे बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम बाद में मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज देना। मैं पहले तुमको 500 मिलियन ट्रांसफर कर दूँ, अगर तुमने उसको खर्च कर दिया तो तुम मुझसे और भी ज़्यादा मांग सकती हो। चिंता मत करना, अगर बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, अपन सभी एंटरप्रेन्योरशिप के कश में है ना। और मुझे नहीं पता लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक सचमुच भरोसेमंद इंसान हो। आखिरकार इन लोगों में तो एक माथा में से इंसान हो, तुम अकेले हो जो बिजनेस के बारे में इतनी सीरियस है और मुझसे अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये सुनने के बाद जिया कुछ बोलती नहीं। इसके उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है रिसीव है 500 मिलियन। फिर वो मन में सोचती है ये वाकई में मजाक नहीं कर रहा था। फिर लिंशिंग को देखते हुए वो सोचती इसने वाकई मेरे पर यकीन किया। इसके बाद उसकी फेवरेट 20% से इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर हैरान होते हुए बोलते हैं। पहला वाला बोलता है ओ माय गॉड, जैसे कि मिस्टर क्वान से उम्मीद थी। फिर वो आदमी बोलता है जिसको जिया ने लात मार के दूर किया था, मिस्टर क्वान वाकई में अमीर आदमी है। इसके बाद लिंशिंग जगह से जाते बोलता हूँ लोगों से अरे ना, पर कुछ जरूरी काम आ गया है जो मुझे निपटाना, इसलिए पहले मैं जा रहा हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। जिसने जिया की मार खाया था फिर वो लड़का लिंशिंग को देखते हुए बोलता है ठीक है मिस्टर क्वान, पहले आप जाइए। जिया भी लिंशिंग को जाते हुए दिख रही थी। इसके बाद एक आदमी बोलता है कौन पे करेगा आज रात का बिल। फिर दूसरा बोलता है मिस्टर क्वान वो जिन्होंने अपना तो इन्वाइट किया था, मिस्टर क्वान हमेशा बच के निकल जाते हैं। ये सुनने के बाद सभी उसको मारते हुए बोलता तुम तुम्हारा मुंह बंद रखो, मिस्टर क्वान जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर क्या वो इस बिल से भाग जाएंगे। फिर दूसरा आदमी मारते हुए बोलता है इसलिए क्योंकि $50 बहुत कम है और मिस्टर क्वान हमेशा छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। और वहीं पर लिंशिंग भागते हुए बोलता है ये काफ़ी महंगा था, मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, जो ट्रीट देगा उसी का होगा। इसके बाद एक घर को बताया जाता है जहाँ पर जिया साइकिलिंग करते हुए फोन में किसी से बात कर रही थी। वो फोन वाला इंसान बोलता है वाकई में कोई तो है जो तुम पे इन्वेस्ट करना चाहता है। फिर जिया उससे बोलती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जिया से बात जिया नुकसान कर रही थी। फिलहाल के लिए अपन जिया का ग्रुप वाला नाम लेंगे जो कि है यानबाओ। फिर यानबाओ बोलती है वह सचमुच में अलग आदमी है। फिर जिया बोलते किसी भी मामले में कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी एंटरप्रेन्योर जर्नी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। इसके बाद यानबाओ बोलती है हाँ। फिर वो सोचने लगते उसके साथ पहले क्या क्या हुआ, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते, तुम कैसे मना कर सकते हो। फिर वो आदमी बोलता मैं नहीं चाहता तुम बिजनेस चालू करो और तुम फिर भी ऐसा घिनौना काम करती हो। जियांग फैमिली के पास इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, क्या ये अच्छा नहीं होने का फैमिली बिजनेस का तुम तुम्हारे नाम से संभाल लो। मैं तुम्हारे कार्ड को फ्रीज कर दिया है ताकि तुम इधर उधर पैसा खर्चा ना करो। थर्ड अंकल मैं यानी कि तुम्हारे फादर ने पहले ऐसा नहीं कहा था, अब हमें तुम परेशान क्यों कर रही हो, बस तुम घर के अंदर रहो, बस बहुत हुआ, तुम बस एक लड़की हो, तुम्हें पहले ही शादी कर लेना चाहिए था। फिर यानबाओ बोलते मैं इसे वाकई में मनाऊंगी। फिर जिया बोलते मुझे तुम पे भरोसा है। फिर यानबाओ बोलती हैं तुम मेरे बिजनेस के बारे में भूल जाओ, क्या तुमने नहीं बताया था कि तुम क्लास यूनियन में गई थी, ये कैसा है। फिर जिया बोलते हैं ये एक नॉर्मल क्लास यूनियन था लेकिन एक मेरे क्लासमेट ने मुझे सरप्राइज कर दिया, उसकी ऑपरेशन नॉलेज मेरे मास्टर से कम कहा नहीं जा सकता। फिर यानबाओ बोलती है उप्स, जिया वाकई में इंटरेस्ट है एक लड़की के ऊपर। फिर यानबाओ बोलती है उप्स, सूरज वेस्ट से उगने वाला है। फिर वो सोचती है पढ़ाकू लड़का, उस आदमी को ऐसा दिखना नहीं चाहिए। फिर जिया बोलती है क्या तुम भी तो किसी आदमी में इंटरेस्टेड नहीं हो जो तुम पर आंख बन के भरोसा करता हो, जो तुम पर ढेर सारे पैसे लुटाएगा। फिर यानबाओ बोलते मैंने कभी नहीं कहा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। इसके बाद जिया के रूम में औरत आती है, बोलती है जिया टाइम हो चुका जाने का। फिर वो जिया के पास आ जाती है, फिर उससे बोलती है जिया मैं यहाँ पर तुमको एक बार याद दिलाने के लिए आई हूँ, काओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर काओ के द्वारा किया जाता है जो हमारे म्यूजियम के भावी शेयर होल्डर होंगे, तो तुम्हें उसके करीब जाना ही होगा, तुम्हें मालूम है। फिर जिया बोलती है मुझे पता है मॉम।